ऋषभ एकेडमी में प्रवचन के दूसरे सेशन में शंका समाधान में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और धर्म से संबंधित शंकाओं के समाधान के लिए आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज से प्रश्न पूछे। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ने कहा, सभी धर्म का मूल परोपकार, अहिंसा और सत्य है। पथ और पंथ में कोई फर्क नहीं है। इस अवसर पर ऋषभ एकेडमी के सचिव डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ऋषभ एकेडमी ऐसे आयोजनों के जरिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर नई पीढ़ी को संस्कृत करने का प्रयास करता रहेगा। वहीं मीडिया प्रभारी अजय जैन ने कहा कि बच्चों को सेवा भाव सिखाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। आज ऋषभ एकेडमी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है और ये परंपरा है संस्कारों को बचाने की और संस्कारों के बीज को अंकुरित करने की। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं सबसे पहले आचार्य श्री 108 सौरभ मुनि जी महाराज के सानिध्य में। देखते हैं किस तरीके से अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर सभी लोग आए। हमें कहीं दान देना है, मंदिर भी है, कोई जरूरतमंद भी है, शादी है, बीमार है, तो पहले हम इसको वो दें। नहीं, आपके हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। जब इसकी जैसी आवश्यकता है उसको करता जैसे कोई कहता है कि कोई कहता भाषा बोलने के लिए आता है, लेकिन जब उसी प्रकार के संदर्भ में पंथों की मार समाज से कैसे हटे? कुछ नहीं हटेगी, कुछ भी नहीं हटेगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। रात तो समाज का हो रहा है ना, कुछ नहीं ह्रास हो रहा। एक की जगह 2 मंदिर बन रहे और क्या है, तो संपत्ति बढ़ रही है, घट नहीं रही है। 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो ये हमारा जात आपकी तरफ से पूरे समाज का अलग है। अभी कट जाएंगे तो समाज में देख लो घुसना मुश्किल हो गया कि बीमारी है। और ज्योतिष 3 साल 4 साल पहले बता देता कि इस समय इसको ये बीमारी लगेगी, इस समय इसका ये खराब समय और इस समय इसका ये है, तो ज्योतिष तो है ही नहीं। बताता है कि नहीं? ज्योतिष बताता है कि नहीं? लक्षण है कि नहीं? मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन ये कह देना वो चीज नहीं है वो अलग है। ऋषभ एकेडमी के सचिव डॉक्टर संजय जैन हमारे साथ हैं और ये प्रयास शुरू हुआ है नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को संस्कार देने का।
बहुत स्वागत है सिटी हलचल पर। आपका भी बहुत बहुत, आपने समय दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई परंपरा ऋषभ एकेडमी ने शुरू करी है, इस परंपरा का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसे मैं तो अपना सौभाग्य कहूंगा कि जो महाराज श्री मेरठ की ओर आए और उसमें हमें एक दिन का समय महाराज श्री द्वारा दिया गया, और जिसमें हमारे सौभाग्य दूसरा ये रहा कि जो दिन हमें मिला वो दिन ही हमारा इस सत्र का फर्स्ट डे था, तो जिसमें महाराज श्री का उद्बोधन और बच्चों के लिए संस्कार का एक शिविर महाराज श्री द्वारा किया गया। हमारे गुरुदेव वैसे ही संस्कार प्रणेता नहीं कहलाते, इनके द्वारा लाखों लोगों में ऐसे संस्कारों का रोपण किया गया, और महाराज श्री का एक ये विशेष वो है कि जो उनके द्वारा किए गए प्रवचनों से, उनके द्वारा किए गए प्रयोगों से बच्चों में नए नए संस्कार और अच्छे संस्कार, जिनसे बच्चों को बड़े अच्छी प्रेरणा मिलती है और उनका जीवन सफल होता है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जो ये कार्यक्रम में कराने में यहाँ सफल हो पाए, और महाराज श्री ने ये कार्यक्रम हमें दिया, मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूँ। कितना बड़ा आयोजन था ये बहुत बड़ा आयोजन था। इसमें करीब करीब 1000 से 1100 तो हमारे स्कूल के बच्चे थे। उसके अलावा सदर, शहर और करीब करीब मेरठ के सारा ही जैन समाज यहाँ था। हमारा ये इतना बड़ा पंडाल भी छोटा पड़ गया था जब महाराज के प्रवचन हो रहे थे, और ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, इसे इत्तेफाक नहीं कह सकते कि शिक्षा का सत्र ही महाराज के चरण कमलों द्वारा हमारे स्कूल में पड़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, और महाराज के प्रवचनों का बहुत से बच्चों पे इसका असर हुआ, जिन्होंने ये आज नियम ले लिया कि वे कभी भी भविष्य में नॉन वेज या मांसाहार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे जैन के अलावा नॉन जैन भी बहुत सारे थे जिन्होंने महाराज जी के सामने ये नियम लिया है कि हम केवल जैन पद्धति को अपनाएंगे और हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के धर्म पे चलेंगे। जी हाँ, तो ये कार्यक्रम आपको इसलिए दिखाया गया है जिससे इस समय जब बच्चों को संस्कार की आवश्यकता है, सही शिक्षा की आवश्यकता है, सत्य, अहिंसा और सहयोग की आवश्यकता है, तो उसके बारे में एक बार अपने बच्चों के साथ बैठकर आप जरूर सोचें। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल।